मित्रों नमस्कार। आप सभी का एग्जाम्पल से विद अंकित चैनल पे एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे अनुपात समानुपात, ये हमारा चैप्टर चल रहा था और इस पे जो है हम लोगों ने कई टाइप उसके बाद कुछ प्रश्नों पे बात की थी। अंत में हमने जो है सिक्कों पे आधारित प्रश्नों पे बात किया था। एक प्रश्न हमने उस पे बात की थी। अब आज हम लोग इस पे आधारित जो एक दो टाइप और हैं उस पे भी बात करेंगे। उसके बाद पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है। शुरू में हमने ये बात आपको कई बार बताई है। अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो आपको कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट है उस पे बात करेंगे, साथ साथ जो शार्ट तरीके हो सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए, ये हमारा प्रश्न है, यहाँ पे हम बात करते हैं। इस प्रश्न में बात कर रहा है, यदि 372 सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या आपको दी गई है 372। यदि 372 के सिक्के 372 के सिक्के के रूप में है, 372 सिक्के 372, यहाँ पे के इसको हटा सकते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं। 372 सिक्के 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में हैं तथा इनकी संख्या का अनुपात आपको दिया गया है। तो आपको बताना है कि 50 पैसे के जो सिक्के होंगे उनकी संख्या कितनी होगी। आप बताइए, यहाँ पे जो ये अनुपात दिया गया है, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। तो यहाँ पे देखिए, संख्या का जो अनुपात है वो है 13:11:7। ये जो है सिक्कों की संख्या का अनुपात है। आपको हम बताए हैं कि अगर अनुपात में चीज़ें दी रही तो आप समान वेरिएबल लगा के मानते हैं। जैसे ये आपका 13x होगा तो ये आपका 11x होगा और ये आपका 7x होगा। इसका मतलब 1 रुपए के अगर 13x सिक्के होंगे तो 50 पैसे के 11x सिक्के होंगे और 25 पैसे के 7x सिक्के होंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। आप बताइए, आपको कुल संख्यों की सिक्कों की संख्या दी गई है। इसका मतलब जो सिक्के यहाँ पे हम माने हैं, अगर सबको हम आपस में जोड़ देंगे तो ये टोटल सिक्कों की संख्या के बराबर हो जाएगा, जो कि आपसे बात कर रहा है कितना है, 372 है, जो कि कितना है, 372 है। चलिए इसको आगे हम बढ़ाते हैं। अगर इसको हम हल करेंगे तो 13x में 11x जोड़ेंगे 24x, और 24x में आप 7x जोड़ेंगे तो 7x जब आप जोड़ेंगे तो 24 और 7 31x आएगा। इसको हम यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं तो आपको प्राप्त होगा 31x बराबर 372। इसको कैंसिल करते हैं। 31 से जब हम काटेंगे तो 31 एकन्नम 31, 6 37, 6 यहाँ आया 62 हुआ, 31 दूना 62। यक्स बराबर आपको यहाँ पे प्राप्त हो गया 12। यक्स का मान अगर हमको 12 प्राप्त हो गया तो हमको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। यहाँ पे जो हम माने हैं ये हमारे क्या है, सिक्कों की संख्या है। ये 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है, ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है, ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। तो आप बताइए, तो 50 पैसे के अगर सिक्कों की बात की जाए, 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो आप बताइए, आप सिक्के कितने होंगे। सिक्के यहाँ पे हैं 11x, यहाँ पे 11x, यही आपका आंसर होगा। 11 की जगह पे आप क्या रखेंगे, 12। इसको जब आप करेंगे तो 12 एकन्नम 12, उसके बाद 12 एकन्नम 12 एक 13, 132 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो है हम लोग अब दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं। कोई चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं। ये चीज़ हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि आपको कोई चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसको रट के कर भी नहीं पाएंगे। जब चीज़ें आपकी एकदम स्पष्ट रहेगी, क्लियर रहेगी, तो उसको सेट करना, कई चीज़ें आप जब प्रश्नों को लगाते हैं समय के साथ तो कई चीज़ें आपके दिमाग में खुद ही आती हैं कि आप कहीं से कहाँ से आसानी से कर पाएंगे। चलिए, इसके बाद अब इस पे जो है हम लोग और प्रश्नों को देखते हैं। जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लेते हैं, एक थैली में, क्वेश्चन है आपका, एक थैली में 25 पैसे, एक थैली में
थैली में एक थैली में 25 पैसे, कामा 10 पैसे और 5 पैसे और 5 पैसे के सिक्के के सिक्के हैं के सिक्के हैं। एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है ये आपका हो गया। कह रहा है एक थैली है जिसमें 25 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं और 5 पैसे के सिक्के हैं। उसमें जो सिक्कों के जो अनुपात आपको दिया गया 1:2:3 के अनुपात में है। अगर कुल रुपया 30 हो, आगे इसमें कह रहा है अगर कुल रुपया 30 हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे, कितने सिक्के होंगे, ये आपका प्रश्न है। अब वही जो चीज़ बताई गई वही सेम चीज़ करेंगे। आपको सिक्कों के बारे में बताया गया है। सिक्के आपके 25 पैसे के हैं, 10 पैसे के हैं और 5 पैसे के हैं। सिक्कों का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। सिक्कों का जो अनुपात आपको दिया गया है 1:2:3। इसका मतलब अगर पहला सिक्का हमारा 1x होगा तो दूसरा सिक्का 2x होगा और तीसरा सिक्का कितना होगा, 3x होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये सिक्कों की संख्या हो गई। अब उसके बाद कह रहा है कि जो टोटल रुपया है, टोटल जो क्या है, रुपया है, जो सिक्कों को मिला के कुल रुपया कितना बन रहा है, 30 रुपया बन रहा है। कितना बन रहा है, 30 रुपया बन रहा है। आप बताइए, ये सिक्कों की संख्या है। अब जैसे ये पैसे में दिया गया है, इसको अगर हमको रुपए में बदलना हो, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि आपको कोई चीज़ रटनी ना पड़े। 1 रुपया का मतलब क्या हुआ, 1 रुपया बराबर 25 पैसे, 100 पैसा होता है। 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, 100 पैसा होता है। आप बताइए, अगर 25 पैसा है तो, या ऐसे कर लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, 100 पैसा जो है आपका बराबर है 1 रुपया के। बराबर है किसके, 1 रुपया के। 1 पैसा बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा 1/100 के। आपको बताना क्या है, 25 पैसा। तो 25 पैसा बराबर क्या होगा, 25/100, 25×4 = 100 बराबर 1/4। इसका मतलब जब 25 पैसे को हमको सिक्के को रुपए में बदलना है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या को अगर रुपए में बदलना है तो 1/4 रुपया होता है, या हम कह सकते हैं कि 1 रुपये में 4 25 पैसा होगा। तो अगर आपको सिक्कों की संख्या दी गई है तो आप क्या करेंगे, टोटल संख्या में जब आप 4 से भाग करेंगे तो वहां से आपको रुपया प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप ऐसे समझिए, आपके पास 4 25 पैसे के सिक्के हैं, आपसे पूछा जाए आपके पास कै रुपया है, तो 4 25 पैसे के सिक्के हैं, तो जो 4 संख्या है उसको आप 4 से भाग कर दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। 8 25 पैसे के सिक्के हैं तो आपके पास कै रुपया होगा, 8/4, 4 दूनी 8, 2 रुपया हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सिक्कों की संख्या है। पहला जो हमारा सिक्कों की संख्या है 25 पैसे की है, सिक्कों की संख्या। इसको रुपए में बदलना है तो इसको कितने से भाग करना पड़ेगा, 4 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपये में 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं, तो 4 से हम भाग कर देंगे। इसी तरह से दूसरा हमारा 10 पैसे का सिक्का है, तो 1 रुपये में कै 10 पैसे का सिक्का होगा, 10, 10 दाम में 100 पैसा हुआ। तो अगर आपको 10 पैसे के सिक्के को रुपए में बदलना है तो जो टोटल सिक्कों की संख्या है उसमें आप 10 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पे जो 10 पैसा वाला सिक्का है उसको रुपए में बदलने के लिए उसको 10 से भाग करेंगे। जो 5 पैसे का सिक्का है उसको रुपए में कैसे बदलेंगे, 5 पैसे कितने सिक्के होंगे 1 रुपये में, 20 पंचे 100, 1 रुपये में 20 सिक्के होंगे 5 पैसे के। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर उसको रुपए में बदलना है
तो जो सिक्कों की संख्या उसको कितने से भाग करेंगे, 20 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे ये जो आपका 3x है, इसको अगर रुपए में बदलना है, ये 5 पैसे का सिक्का, इसको 5 से बदलेंगे। अब बताइए सभी किस में बदल गए, रुपए में बदल गए। और सब रुपयों को आपस में जब जोड़ेंगे तो ये बराबर आपसे क्या कह रहा है, ये बराबर किसके है, 30 के है। बराबर किसके है, 30 के है। कोई चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो 4, 10 और 20 का एलसीएम होगा 20। 4 पंचे 20, 5 गुना हो रहा है तो 5 से यहाँ पे गुणा करेंगे, 5x प्लस 10 दूना 20, 2 गुना हुआ है, 2 दूनी 4x प्लस 20 एकन्नम 20, 1 गुना है तो आपका वही आ जाएगा 3x बराबर क्या, 30। ये समझ में आ रहा होगा। ये 20 इधर गुणा करेगा और ये हो गया 5 4 9 9 3 12x। ये आपको 12x बराबर मिल गया 30 गुणे 20, 30 गुणे 20, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2 दहम 20, 10 पचे क्या आया 50, x बराबर क्या आ गया 50 आ गया, x बराबर क्या आ गया 50 आ गया। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको जो सिक्कों की संख्या निकालनी है वो बता सकते हैं। अब सिक्कों की संख्या 5 पैसे वाली बतानी है, तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3x हैं, ये हमको बताना है। तो 3 गुणे x का मान हम कितना निकाले हैं 50, तो 3 का 50 में गुणा करेंगे तो आएगा 150 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो कोई चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको कुल रुपया दिया गया था इस प्रश्न में और उसके बाद सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया था। तो हमने क्या किया कि पहले जो है हम सिक्कों की संख्या को x के रूप में मान लिए, उसके बाद मानने के बाद उसको हमने रुपए में चेंज कर लिया, उसको हमने रुपए में क्या कर लिया, चेंज कर लिया। और रुपए में चेंज करने के बाद सब रुपयों को जब हमने जोड़ दिया तो कुल रुपए के बराबर हो जाएगा, जो कि हमको यहाँ पे 30 दिया गया था। और ये बराबर करके इसको जब हम आगे बढ़ाए तो वहाँ से हम सिक्कों की संख्या प्राप्त कर लिए। अगला अगला क्वेश्चन है एक और, इस पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, 225 रुपए की राशि 1 रुपये, 225 रुपए की राशि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, के सिक्कों के रूप में है, सिक्कों के रूप में है। ये आपका प्रश्न है, सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्या उसी क्रम में 8:5:3 के अनुपात में है। इनकी संख्या उसी क्रम में 8:5:3 के अनुपात में है, के अनुपात में है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। संख्या ज्ञात कीजिए या क्या होगी ये आपसे बताना है। अब की बार क्या कह रहा है, ये प्रश्न आपको दिया गया है, इसमें कह रहा है टोटल रुपया कितना है, 225 रुपया है। इसमें जो सिक्के हैं 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्या उसी क्रम में, मतलब जो क्रम दिया गया है, अनुपात यहाँ पे सिक्का संख्या की बात कर रहा है, संख्या का अनुपात दिया गया है। आप बताइए, ये संख्या का अनुपात है, यहाँ से अगर हमको संख्या माननी होगी, 1 रुपये के अगर 8x सिक्के होंगे तो 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, 5x होंगे और 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 3x होंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आपको टोटल रुपया दिया गया है, तो सिक्कों की संख्या को अगर हम रुपए में बदल लें तो जो आपका टोटल रुपए के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए इसको बढ़ाते हैं। ये आपका 1 रुपये का सिक्का है, तो ये जितना सिक्का होगा उतना रुपया होगा।
इसमें 1 से भाग करेंगे तो वही आपका सेम आएगा, ये हो गया। दूसरा आपका सिक्का जो 5 है, ये 50 पैसे का सिक्का है। 1 रुपए में कितने 50 पैसे के सिक्के होते हैं? 2। ये सिक्का है, ये सिक्कों की संख्या है, इसको अगर रुपए में बदलना है तो क्या करेंगे, इसको 2 से भाग करेंगे। 2 से क्यों भाग कर रहे हैं? आपके पास 2 50 पैसे के सिक्के हैं, आपसे पूछा जाए कि आपके पास कै रुपया है, तो 2 को 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 4 50 पैसे के सिक्के हैं तो 4 को 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 रुपया होगा। तो इसको रुपए में बदलने के लिए यहाँ पे 2 से भाग कर देंगे। प्लस ये आपका 25 पैसे का सिक्का है, इसको रुपए में बदलने के लिए 1 रुपए में कै 25 पैसा होगा, 4। तो ये सिक्कों की संख्या है, इसको 4 रुपए में बदलने के लिए इसको 4 से भाग कर देंगे। ये आपका कुल रुपया हो गया, जो कि बराबर किसके है, 225 के बराबर है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे। हल करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप बताइए, एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। इसका कई गुना हुआ, 4 गुना। 4 गुना इसे करेंगे तो 8 चौक 32 एक्स होगा। प्लस इसका 2 दूनी 4, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 एक्स। प्लस 4 एकन्नम 4, तो ये हो गया 3 एक्स बराबर 200 क्या, 25। ये समझ में आ रहा होगा। अब इसको जब हम बताइए 32 और 10 42, 42 3 45 एक्स हो जाएगा। और ये 4 इधर गुणा कर देगा, तो इसको यहाँ पे बता देते हैं। ये वाली चीज़ अब इसके आगे यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपका हो गया 45 एक्स बराबर 225 गुणे क्या, 4। ये समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको कैंसिल करते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 चौक 20, 5 25, 9 बचे 45। यक्स बराबर आ गया 5 चौक 20। यक्स का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब यक्स का मान आ गया तो आपको जो भी सिक्कों की संख्या निकालनी वो हम प्राप्त कर लेंगे। हमको 1 रुपए की सिक्कों की संख्या बताना है, तो ये सिक्कों की संख्या 8 यक्स है। तो 1 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, 1 रुपए के सिक्के हो जाएंगे बराबर 8 यक्स बराबर 8 गुणे यक्स का मान 20 आया, 8 दूनी 16। कितने सिक्के होंगे, 108 सिक्के होंगे। तो इस तरह से अगर आपसे सिक्कों पे आधारित प्रश्न पूछता है, तो आपको अगर सिक्कों की संख्या दी गई है, तो टोटल सिक्कों की संख्या दी गई है, तो अगर रुपए में दिया गया तो कुछ उसको सिक्के की संख्या में बदल लेंगे वहाँ से। तो उसके बाद अगर मान लीजिए आपको रुपयों का अनुपात दिया गया, टोटल सिक्कों की संख्या दी गई है, तो रुपया जो है उसको सिक्कों की संख्या में बदल के और इस तरह से आगे हम प्रश्न को बढ़ा लेंगे। तो अब हम ये आशा करते हैं कि सिक्कों पे आधारित प्रश्न आपका कोई भी होगा उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो टॉपिक आप पढ़िए उससे संबंधित जो भी बुक हो आपके पास, वहाँ से प्रश्नों को आप लगाइए। और अगर आप लोग जैसे कोई प्रैक्टिस सेट है या किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है उसको भी करिए, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। चलिए इसके बाद हम लोग अगले टाइप पे बात करेंगे। अगला टाइप है हमारा आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आय व्यय पर आधारित प्रश्न, तो यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग उसी पे बात करेंगे। वहाँ से आपको हम समझाएंगे भी कैसे इसको करते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, इसमें दिया गया है दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 5:3 है। 5:3 है। दो व्यक्तियों के आय का अनुपात आपको 5:3 दिया गया है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। जबकि उनके व्यय का अनुपात जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। ये हो गया। व्यय का अनुपात कितना है, 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया बचाते हैं, यदि वह क्रमशः 1300 रुपया 1300 और 900
रुपया बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। आय ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है, कोई चीज आपको रटनी नहीं है। प्रत्येक की क्या ज्ञात करना है? आय ज्ञात करना है। ये आपके सामने यहाँ पे प्रश्न लिखा गया है। दो व्यक्तियों के आय का अनुपात दिया गया है, उसके बाद उनके व्यय का अनुपात दिया गया है, और उसके बाद उनको उनकी बचत दी गई है, कितनी उन लोगों की बचत है, आपको दोनों की आय बताना है। तो इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला तरीका हमारा ये है कि यहाँ पे जैसे आय का अनुपात दिया गया है, आय का अनुपात जो है दिया गया 5:3। उसके बाद व्यय का अनुपात दिया गया है, व्यय का अनुपात है 9:5। 9:5। अगर यहाँ पे आय माननी हो, अगर पहले की आय 5x होगी तो दूसरे की आय क्या होगी? 3x होगी। इसी तरह से यहाँ पे अगर दूसरे का व्यय 9y होगा और एक क्या 9y होगा तो इसका व्यय कितना होगा? 5y होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप हमको ये बताइए, किसी व्यक्ति की जो आय होगी वो बराबर किसकी होगी? जितना वो खर्च कर रहा है, उसके बाद प्लस बचत। व्यय और बचत को जब हम जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा? आय के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपया कमाते हैं, 100 रुपये में आप 60 रुपया खर्चा कर देते हैं, आपके पास बचेगा कितना? आपके पास 40 रुपया बचेगा। तो जो खर्चा किए हैं और जो बचा रहे हैं, जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आपकी टोटल आय कितना है, आपको वो प्राप्त हो जाएगी। तो आय बराबर व्यय प्लस बचत, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। पहला तरीका हमारा ये है कि यहाँ पे हमने जो है आय का अनुपात दिया गया था तो यहाँ पे दोनों की आय हमने मान ली, व्यय का अनुपात दिया गया था, दोनों का व्यय हमने यहाँ पे मान लिया। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब बताइए, अगर पहले की आय में से पहले का व्यय हम निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पहले की बचत कितनी हो रही है। जैसे दो व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति की अगर बात की जाए, उसका जो आय है उसमें से जो खर्चा है, आप खर्चा को निकालेंगे तो आपको मिलेगा कितना उसका बच रहा है, बचत प्राप्त होगी आपको। एक तरीका है, आप यहाँ से दो समीकरण बताइए, बना सकते हैं। जैसे आपका पहले की आय 5x है, इसका व्यय है 9y। आय में से इसका जो हम व्यय घटाएंगे तो उसके बाद आएगा उसकी बचत आएगी। बचत पहले की कितना है? 1300। बचत पहले की कितना है? 1300। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से दूसरे वाले की आय में से दूसरे वाले का हम खर्चा घटा दे रहे हैं, इसकी बचत आएगी, और ये बराबर किसके है? 900 के। ये बराबर किसके है? 900 के। एक तरीका हमारा ये है, यहाँ पे दो समीकरण बन रहा है, इस दोनों समीकरणों को हम लोग हल करें, और हल करके आप x का मान निकाल लीजिए, वहाँ से आय प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे इसको किए हैं तो इसको बढ़ा लेते हैं। इसको बढ़ाने के लिए इसमें एक का गुणांक बराबर करते हैं, हमको आय निकालना इसलिए हम x प्राप्त करते हैं। बताइए, यहाँ पे y का गुणांक 9 है, यहाँ पे y का गुणांक 5 है, दोनों को बराबर करना है तो इसमें 5 से गुणा करेंगे और इसमें कितने से करेंगे? 9 से गुणा करेंगे। चलिए इधर हम बढ़ा देते हैं, 5 से पूरे समीकरण में गुणा करिए, 25x हो गया आपका ये, माइनस 5×9, 5×9 आपका हो जाएगा 45y, बराबर 1300 गुणे 5, या 13×5 = 6500 भी लिख सकते हैं आप। चलिए लिख देते हैं 6500। ये हो गया आपका। दूसरे वाले में 9 से गुणा करना, 9×3 = 27x, माइनस 9×5 = 45y, बराबर 9×9 = 81। तो ये आपका 8100 हो गया। अब इसको हल करना है, y बराबर है आपका, एक समीकरण ये हो गया, एक वो हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे? एक में से दूसरे को घटा देंगे। तो जैसे घटाने का मतलब, जब आप घटाते हैं तो साइन चेंज होता है। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस था प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। इसको जैसे हम समीकरण 3 मान लें, इसको समीकरण 4 मान लें, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 3 में से 4 को घटा रहे हैं। समीकरण 3 में से 4 को घटा रहे हैं। घटाने के बाद जब घटाते हैं तो साइन हम चेंज कर देते हैं नीचे का, तो यहाँ पे साइन हमने चेंज कर दिया।
अब ये दोनों विपरीत चिन्ह है, तो यहाँ पे घटाने पे कैंसिल हो जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे -27x है, यहाँ पे -25x है, तो घटेगा, विपरीत चिन्ह है। 27x में से 25x गया 2x, चिन्ह हमेशा बड़े वाले के लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2x आएगा। यहाँ पे भी ऊपर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो घटेगा, घटेगा तो आप घटाइए, 65, 5 70, 10 80, 1 81, तो आपको प्राप्त कितना होगा, 1600। कितना प्राप्त होगा, 1600। लेकिन यहाँ भी साइन बड़े वाले का लगाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 2 से काटेंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 800। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 800 आ गया। x का मान कितना आ गया, 800 आ गया। अब x का मान अगर 800 आ गया, आय आपको बतानी है, तो बताइए, जो पहला व्यक्ति है, पहले व्यक्ति की अगर आय की बात करें हम, पहले व्यक्ति की आय कितना है, आप बताइए। पहले व्यक्ति की आय यही तो है, 5x, इसकी आय हो जाएगी 5 गुणे x का मान 800, 8 पंचे 40, 4000 हो गई। दूसरे व्यक्ति की आय क्या हो जाएगी, दूसरे व्यक्ति की आय हो जाएगी 3x, 3x, तो 3 गुणे x का मान 800 है, 8 तिरिक 2400। दोनों व्यक्तियों की क्या आ गई, आय आ गई। एक तरीका ये हो गया, थोड़ा सा लंबा हो जाता है थोड़ा सा क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। अब थोड़ा सा शार्ट हम कहाँ पे कर सकते हैं, इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। अब ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, अगर आप जो है चीज़ों को ऐसा नहीं जान रहे हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा लंबा होता है। अब हम लोग थोड़ा शार्ट कहाँ से कर सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। चलिए, दोनों की आय का अनुपात दिया गया है, आय का अनुपात है 5:3। आप बताइए, अगर पहले की आय 5x होगी तो दूसरे की आय क्या होगी, 3x होगी। दोनों का बचत दिया गया है, इसका मतलब पहले की आय में से पहले की जब हम बचत घटाएंगे तो पहले वाले का कितना खर्चा हो रहा हमको पता चल जाएगा। चलिए करते हैं। पहले वाले की आय 5x है, इसका बच रहा है 1300 रुपया, इसके हाँ, इसका 1300 बच रहा है। आय में से हम बचत को निकालेंगे तो आएगा, आपको खर्चा प्राप्त होगा, कितना खर्चा किया जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पाइए, दूसरे की आय है 3x और ये बचा रहा है कितना, 900 रुपया। दूसरे की आय में से इसकी बचत निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ये उसका खर्चा आएगा, व्यय आएगा। और दोनों का अनुपात दिया गया, अनुपात का मतलब दोनों का भाग, दोनों का भाग करेंगे तो आपको व्यय मिलेगा। और यही अनुपात किसके है, 9:5 के बराबर। इसको हम 9/5 लिख सकते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको हल करके यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। 25x माइनस 13 बचे 6500, यहाँ करिए 9 तिरिक 27x माइनस 9 9 8100, ये समझ में आ रहा होगा। यक्स यक्स एक तरफ, 8100 इधर आएगा, प्लस होगा। 8100 में से आप 6500 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1600, बराबर 25x उधर जाएगा तो माइनस होगा। 27x में से आप 25x घटाएंगे तो 2x प्राप्त होगा, 2 से काटेंगे तो आपको मिलेगा 800। यक्स का मान 800 आ गया, तो दोनों की आय बतानी है। पहले की आय हो जाएगी 5x, यक्स का मान 800 है, 5 8 40, पहले की आय 400 हो गई। और दूसरे की आय हो जाएगी 3x, मतलब 3 गुणे 800। इसको जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2400। ये दूसरे की क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी, दूसरे की आय हो जाएगी। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। पहले हमने बताया कि आप अगर दोनों को मानते हैं एक्स वाई में तो आपका 2 समीकरण बनेगा, वहाँ से थोड़ा सा आपका लंबा होता है। उसके बाद दूसरा तरीका हमने बताया कि दोनों की आय में से दोनों की जो बचत है उसको जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा व्यय, खर्चा, कितना खर्चा कर रहे हैं, उसका अनुपात दिया गया था, वहाँ से हमने कर लिया। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पी और क्यू के आय का अनुपात 3:4 है। आय का अनुपात 3 क्या है, 4 है, तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है।
तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। ये आपसे बात कर रहा है, व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करते हो, यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करते हो तो पी की आय ज्ञात कीजिए। पी की आय ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। आप प्रश्नों को समझिए। जो चीज़ आपने पिछले प्रश्न में देखा वही सेम बात की जा रही है। आय का अनुपात दिया गया, व्यय का अनुपात दिया, दो तरीके हमने बताए हैं। तो जो दूसरा तरीका है उससे हम लोग करते हैं, थोड़ा शार्ट हो जाता है। आय का अनुपात है आपका 3:4। इसका मतलब पी की आय अगर 3x होगी तो क्यू की आय क्या होगी, 4x होगी। दोनों 6,000 रुपया बचा रहे हैं। आप बताइए, यहाँ पे हम लोग चलिए यहाँ बात करते हैं। पी की आय 3x है। पहले पी की आय में से उसके बचत को अगर हम बचत को घटाएंगे तो उसका खर्चा आ जाएगा, कितना खर्चा कर रहा है। इसी तरह से क्यू की आय में से उसका जब खर्चा घटाएंगे तो उसकी बचत घटाएंगे तो उसका खर्चा आ जाएगा, और दोनों को भाग करेंगे तो यही दोनों अनुपात हो जाएगा, और यही बराबर है किसके, 2:3 के, मतलब 2/3 के। इसको आगे बढ़ाते हैं। 3×3 = 9x, -3×6 = 18, उसके बाद 3 जीरो इधर करिए, 2×4 = 8x, -2×6 = 12, 12,000 हो गए। ये आपको समझ में आ रहा होगा। x एक तरफ, ये इधर आएगा, घटेगा। 9x में से 8x घटाएंगे तो x बचेगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस होगा। जब प्लस होगा तो ये माइनस पहले से है, तो 18,000 में से आप 12,000 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 6,000। x का मान कितना आ गया, 6,000। आपको बताना है p की आय। जब x यहाँ पे 6 आ गया तो p की आय हो जाएगी, p की आय बराबर 3x, बराबर 3 × x का मान हमने 6,000 निकाला है। इसको जब गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 18,000। ये पी की क्या आ जाएगी, आय आ जाएगी। अगर क्यू की आय निकालना हो, क्यू की आय 4x हो जाएगी। तो इस तरह से अनुपात समानुपात पे जितने प्रश्न या जितने टाइप बनते हैं, लगभग प्रश्नों पे हमने बात कर ली है। इसको करने के बाद आप जो बुक या कोई प्रैक्टिस सेट या किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उस पर आप जो है आसानी से उसको कर पाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला चैप्टर आपका। इसके बाद हम मिश्र समानुपात भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसको हम बाद में शुरू करेंगे। इधर आपको जैसे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, वर्गमूल, घनमूल और उसके बाद घातांक करणी, इसको पढ़ाने के बाद उसके बाद आगे जो है हम आगे चैप्टर फिर इसको बाद में पढ़ा देंगे। जैसे आपका मिश्र समानुपात है, साझा है, इसको सबको हम बाद में पढ़ा देंगे। जो चीज़ें आपको बताई गई इस पर आप प्रश्नों को लगाएंगे, धीरे धीरे आपका क्लियर होगा, चीज़ें आपको एकदम स्पष्ट होंगी। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो वीडियो अगर मित्रों आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, साथ साथ अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।